दोस्तों हमारे टीचर और पेरेंट्स यही कहते रहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई करो और पढ़कर अच्छे नंबर लाओ। लेकिन कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता कि पढ़ाई करने के बाद हमें जो नॉलेज मिल रहा है उसे एग्जाम में सही तरीके से डिलीवर कैसे करें। टीचर्स भी केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करने को ही बोलते हैं, लेकिन बैटल फील्ड युद्ध का मैदान यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत कम लोग बताते हैं। जिसका रिजल्ट ये रहता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी उतना स्कोर नहीं कर पाता है। पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि एग्जाम में पढ़ा हुआ कैसे डिलीवर करें। अगर आपको ये मालूम है कि एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आप आपसे ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम खत्म होने के बाद ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार मुझे तो पूरा पेपर आता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, यार वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में मुझसे आता हुआ भी गलत हो गया। आप एग्जाम में ये सारी गलती ना करो, इसीलिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या है वो टिप जो आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा सा समय और मिलता तो पेपर कंप्लीट हो जाता, टाइम की कमी की वजह से मेरे 3 आते हुए क्वेश्चन छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी की वजह से नहीं होता है, ये होता है उनकी लापरवाही की वजह से। हर स्टूडेंट को पेपर खत्म करने के लिए एक समान ही समय मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ही उस गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित ये गलती अच्छे स्टूडेंट्स को ले डूबती है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जो कि 1-1, 2 नंबर के होते हैं, उनका आंसर तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं, और बाद में आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चंस जिनमें डिटेल में लिखना होता है, उनको 3 या 4 लाइनों में ही निपटा देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये सोचकर भी टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझे 5वें नंबर वाला प्रश्न नहीं आता, यार अब मैं क्या करूं। और पूरे पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं और उसे अगर 5 नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स उन आते हुए क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा, वो उन क्वेश्चंस के बारे में सोचेगा जो उसे नहीं आते हैं, जिसके कारण जो क्वेश्चंस उसे आते हैं वो उनमें भी अपना 100% नहीं दे पाता है, और इसीलिए छोटी छोटी गलतियों के कारण ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और पेपर समय पे कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अब इस चीज का केवल एक ही सॉल्यूशन है, आप किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा समय मत दो। ये कभी मत करना कि यार चलो बाद में टाइम कवर कर लूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा समय दे देता हूँ, बाद में कुछ कवर नहीं होगा। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है और पेपर खत्म करने के लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट मिले हैं, तो आपको 160 मिनट में ही पेपर खत्म करना होगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 2 मिनट हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 10 मिनट में उस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है। अगर आप घर पे ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इससे भी आपको एग्जाम में पेपर सही समय पे खत्म करने में आसानी होगी। आप घर पर 3 घंटे का टाइमर लगाकर पेपर को सॉल्व करें। नंबर 4, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। दोस्तों चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो और आपके पास 2 स्टूडेंट्स की कॉपी है। पहले स्टूडेंट ने ऊट पटांग यानी कि कभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कभी सीधा 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं अटेम्प्ट कर रखे हैं और ना ही उस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी है। दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट की कॉपी नीट एंड क्लीन है, उसने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रखे हैं, आंसर में इंपोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है। बताइए आप इनमें से किसको ज्यादा नंबर देना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपको दूसरे वाले स्टूडेंट का काम ज्यादा पसंद आएगा, आप उसी को ज्यादा नंबर देने की कोशिश करोगे। इसीलिए जितना हो सके आपको भी सीक्वेंस में और अच्छी हैंडराइटिंग में पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। हो सके तो शुरू के 5 या 7 क्वेश्चंस में तो अपनी हैंडराइटिंग अच्छी ही रखना, चाहे बाद में एग्जामिनर को अपना असली रूप दिखा देना। नंबर 3, डोंट वरी अबाउट टफ वन। दोस्तों ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा एग्जाम में जो आपको नहीं आता होगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिनका असर उन क्वेश्चंस पे भी दिखाई देता है जो उन्हें अच्छे से आते हैं। क्वेश्चंस ना आने पर घबराओ मत, अगर वो क्वेश्चन टफ है तो वो बेशक सबके लिए ही टफ है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, इसीलिए अपने आप को शांत रखो, टफ क्वेश्चन से घबराओ मत। हर पेपर में 2-3 टफ क्वेश्चन तो होते ही हैं जो बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। आपको उन टफ क्वेश्चंस को छोड़कर जिनके आंसर सही से आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस में आपको अपना 100% देना है।
नंबर 2, यूज इजी लैंग्वेज। दोस्तों ये टिप मेनली इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट में काम आएगी। इंग्लिश में आपके नंबर केवल 2 ही जगह कटते हैं, पहली राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट में मिस्टेक होने पर और दूसरा मीनिंग गलत लिखा हो तो। आपको फैंसी वर्ड यूज नहीं करने हैं, जितने इजी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो उतने करो। ज्यादा कठिन शब्द नहीं लिखने हैं जिनके मतलब एग्जामिनर को ही नहीं पता हो। जितनी आसान भाषा में और जितनी सही तरीके से आप अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश कर सकते हो उतनी करो। नंबर 1, फॉलो वर्ड काउंट। दोस्तों क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा होता है कि इसका आंसर आपको इतने वर्ड में देना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। अगर 10 वर्ड्स का लिखा है तो 2 लाइन से ज्यादा मत लिखो। 100 वर्ड्स का लिखा है तो 1 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखो, आपका ही नुकसान है। अगर आपको 100 वर्ड का आंसर लिखने को बोला गया है और आप 150 वर्ड्स में आंसर लिख रहे हो, इससे आपके 2 नुकसान है। पहला, आप एग्जामिनर को गलती निकालने का मौका दे रहे हो। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लिखे हैं उसमें एग्जामिनर गलती निकाल सकता है। दूसरा, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा। इसीलिए बेहतर ये है कि जितने वर्ड बोले गए हैं उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समराइज करते हैं। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जितने शब्दों में आंसर लिखने को बोला गया है उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और अगर टाइम मैनेज करना सीखना है तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। आंसर्स को आपको आसान भाषा में लिखना है और क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।